हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है आपका सबसे बड़ा हिडन एनिमी कौन है और जो उभर करके सबके सामने आ चुका है ना। कौन है आपका हिडन एनिमी। सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं राइडर वाइट टैरो डेक से। और फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ कप्स, यानी आप वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सेकंड कार्ड आया यहाँ पे टेन ऑफ वैंड्स आया है रिवर्स में, आप फायर साइन हो सकते हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस। एंड एट ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, टेम्परेंस, द एम्प्रेस, द डेविल आया है रिवर्स में, एस ऑफ वांड है फिर से, नाइट ऑफ पेंडिकल्स है, आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। तो 12 की 12 राशियां कवर हो चुकी हैं, ठीक है जी। थ्री ऑफ कप्स आया है टेन ऑफ वैंड्स के नीचे, एट ऑफ पेंडिकल्स है, पेज ऑफ वांड्स है यहाँ पे, एट ऑफ वांड्स है, फाइव ऑफ सॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ वांड्स है। देखिए जी, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ इन कार्ड्स के थ्रू आप पर परम पिता परमात्मा की, आपके ईष्ट की, आपके ईश्वर की पूरी 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 कृपा है। आप अपने परमात्मा को हर समय अपने साथ अनुभव करते हैं, है ना। आपको ईश्वर साइंस देते हैं, सिम्टम्स देते हैं कि वो हर समय आपके साथ हैं। आपके पर एंजल्स ब्लेसिंग्स हैं, आपके ईश्वर की, आपके राधे कृष्णा की, आपके शिव शक्ति की, है ना, ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। या आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं तो आपके गुरुदेव की, आपके इष्ट देव की आप पर पूरी कृपा है, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके लिए। देखिए, जो भी आपका हिडन एनिमी है, आई होप ये उभर करके आगे आ चुका है। और ये इंसान जो अब टेन ऑफ वांड्स की एनर्जी में है, यानी कि इसने आप पर इतना बर्डन बनाया है, इतना आपको मेंटली इसने बांधने की कोशिश करी है। इस इंसान ने ना, जब भी इस इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हुई थी ना, तब इस इंसान ने ना आपको चेक करना शुरू कर दिया था कि आप एक इंटेंस सोल है ना। आपकी जो एनर्जी है ना वो हाई इंटेंस है। इसको वो हाई इंटेंसिटी आपकी महसूस हो गई, फील हो गई। लेकिन जैसा कि आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, आप प्लानिंग प्लॉटिंग में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, बिलीव नहीं रखते। इस आपकी जो इंटेंस प्योर एनर्जी थी ना, वो इस नेगेटिव इंसान को फील हो गई थी और इसने कसम खा ली थी कि मुझे अब इंसान को ना ट्रैप कराना है, बांधना है। इसको पता चल गया था आप इमोशनल हैं, आपके भावों, आपकी भावनाओं के साथ खेल करके ये इंसान किसी भी तरीके की गंदी गेम खेल सकता है आपके साथ। तो इसने वही काम किया पास्ट में, आपकी एनर्जी को बांधने की कोशिश की, आपको मेंटली ब्लॉकेजेस दी हैं, आपको मानसिक प्रताड़नाएं इसने बहुत दी है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये इंसान आपसे कंपटीशन में खड़ा हुआ है, कंपटीशन में आपके साथ खड़ा हुआ है ना। सेम एज ग्रुप है आपका, थोड़ा बहुत एज छोटा बड़ा हो सकता है, बाकी फुल ऑन कंपटीशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट वो इंसान परमात्मा ने टेन ऑफ वांड्स की एनर्जी में डाली। इसने जो अच्छे कर्म करे थे ना, तो इसने वो 5-7 साल सुख भोग लिया है अच्छे कर्मों का। अब इसका बैड कर्मा इसके सामने आएगा जो इसने किया है ना। ये इंसान आपके जीवन में आने से पहले भी आपके जीवन में इसका बहुत कंट्रोल था। ये जब आपके नियर नहीं पहुंचा था ना, तो ये बाहर बैठकर भी इसका आपके जीवन पर एक अलग सी पकड़ थी, है ना। या किसी के थ्रू करवाता हो या करवाती हो, बट इसकी तब भी पकड़ थी आपके जीवन में। बट अब आपके राधे ने, आपके कृष्णा ने अब इसको जकड़ लिया, इसको जकड़ बंद कर दिया, इसको मेंटल ट्रैप में डाल दिया है। क्योंकि ये एक टॉक्सिक इंसान है, ये इतना घटिया और जीरो कौड़ी का लेवल का इंसान है। हमेशा इसकी चीप हरकतें हैं, लेकिन अपने आप को दिखाता ये बहुत एम्प्रेस है, बट एम्प्रेस है नहीं, ये डी एम्पर है ना। बहुत नेगेटिव क्वालिटी है, अपने आप का पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करता है, बट ये ज़ीरो लेवल है। अब इसकी ज़ीरो डेविल एनर्जी भी यहाँ पे रिवर्स में आई है, यानी कि इसने जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल्स आपके ऊपर करवाए हैं या करे हैं, वो सारी ही चीज़ें अब इसके जीवन में बैकफायर होने वाली है। डेविल का कार्ड क्योंकि रिवर्स में आया है, आपकी एनर्जी हाई इंटेंसिटी थी और आपने अपनी उसी प्योर एनर्जीज को दोबारा से रिकलेक्ट कर लिया है परमात्मा की ब्लेसिंग्स के द्वारा, एंजल्स की ब्लेसिंग्स के द्वारा, क्योंकि इसने आपको ना मेंटली ब्लॉकेजेस दिए हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, आपकी तरफ आने की भी अब भी कोशिश कर रहा है। इसका फिर से मंसूबे गंदे हैं कि मैं इसके जीवन में धड़ाम से कूदूं और फिर से इसके मन की बातें जानूं। इस दो कौड़ी के इंसान को ना अपनी तरफ भटकने भी मत देना। इसकी औकात नहीं है कि आपके एनर्जी फील्ड में ये रह सके, सीधी बात है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि सीधा आपके कंपटीशन में खड़ा हुआ है, सीधा सीधा आपके कंपटीशन में खड़ा, आपके मुंह पे ये दिखाता है कि मैं बेचारा हूँ या मैं बेचारी हूँ, लेकिन हर तरीके से ये आपकी होड़ करता है। इसका मैं बताऊँ, इनके जो बच्चे भी हैं ना, वो भी हाई इंटेंस जेलस है आपसे, उनकी इंटेंसिटी ना बहुत जेलस वाली है।
बहुत नेगेटिव एनर्जी है। मतलब अगर आपके बच्चे हैं और उनके बच्चे हैं, इकट्ठा कुछ ऐसा सिस्टम पानी है तो उड़ते होंगे वो अंदर ही अंदर। बहुत हेटरिंग और गंदे वाली एनर्जीज है इन लोगों की। बच्चों में भी वो गंदगी है, क्योंकि पेरेंट्स के ही जो हार्मोन्स होते हैं ना, उन्हीं से बच्चा डेवलप होता है। तो वही चीज़ें हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे सीधी दिखाई दे रही हैं। डेविल एनर्जी आई है रिवर्स में। देखिए, ये एक गेम बजा रहे थे, गंदे कर्म खुद करते थे और नाम ब्लेम गेम आप पर डालते थे सारा। अब परमात्मा ने क्या कर दिया, आपको इन लोगों से टोटली साइड कर दिया, टोटली साइड। भगवान ने आपको इन लोगों से साइड इसलिए करा है ताकि जो वो गंदगी छुपा करके ये सारा कीचड़ आपके ऊपर फेंकते थे वो उभर करके सबके सामने आए। डेविल एनर्जी रिवर्स में है। जितनी भी नेगेटिविटी इसने इंसान ने आपके जीवन में भेजी है ना, अब इसके जीवन में बैकफायर करने वाली है। ठीक है, देखिए कर्मा मिलना ना धीरे धीरे शुरू होता है, एकदम से नहीं होता। आप एकदम से, या ना ये देखिए इसने आपके जीवन में कितने साल तक तहस नहस मचाई है, धीरे धीरे हुआ था ना। बस धीरे धीरे इसके जीवन में भी एंट्री हो गई है उन चीज़ों की। तो सब्र रखें, पेशेंस रखें, आपने बिल्कुल शांत रहना। जो गंदे लोग जो मर्जी कुछ मर्जी करें, आपने कुछ भी नहीं बोलना है, ना सुनना है, ना कहना है। हाँ, आप मन करे कुछ पॉइंटबाजी करने का तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपने शांत रहना है ना, पीस ऑफ माइंड अपना बना करके रखना है। एस ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है रिवर्स में। देखिए, ये एस ऑफ वांड्स यहाँ पर इनके लिए था। अगर ये इंसान है ना आपके साथ अच्छा बिहेव करता, आपकी फीलिंग्स इमोशंस के साथ नहीं खेलता या खेलती, तो इसकी लाइफ में भी अपॉर्चुनिटी आनी थी। क्योंकि आप एक ऐसी सोल है, आप अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी भला करते हैं। शायद आपने कभी, जब ये इंसान आपके करीब आया या आई, तो आपने इसको ऐसा बोला हो कि मैं शायद तुझे ऊंचा उठाना चाहता हूँ, चल मैं तेरी हेल्प करता हूँ या करती हूँ। आपने इस तरीके से इसके सामने कुछ अपॉर्चुनिटी रखी हो, बट जैसा कि माइंडेड है, चालाक है, चंट है, इसने हमेशा ये सोचा कि अगर ये इंसान मेरा अच्छा कर रहा है या कर रही है तो इसका क्या स्वार्थ है इसमें। तो खुद जो इंसान स्वार्थी होते हैं ना, वो दूसरों को भी ऐसे ही जज करते हैं कि इसको भी ना कुछ मेरे से काम है। अपना फ़ायदा ढूंढना, हर एक चीज़ में ये लोग अपना फ़ायदा ढूंढते हैं। इनको ये नहीं पता है कि जो परमात्मा के बच्चे होते हैं वो उनके अंदर हरी सारी ही चीज़ें अनकंडीशनल होती हैं, निस्वार्थ भाव उनके भीतर होता है। और वो अपॉर्चुनिटी अब इसके हाथ से निकल चुकी है। इसको इसका कर्मा मिलना शुरू होगा। एस ऑफ वांड्स इसलिए इसके साथ रिवर्स में आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इसके साथ जो भी पर्सन या मेल फीमेल जुड़े हुए हैं ना, वो भी अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाएगा। उसको भी ये पता चल जाएगा कि हाँ, हम इसने इंसान ने इसकी बातों में आकर कितनी गलत चीज़ें आपके साथ की है। ठीक है, इसके जीवन में सेलिब्रेशन भी था, बट इसके बर्डन के कारण वो चीज़ें इसकी लाइफ से अब जा चुकी हैं। अब ये टोटल नेगेटिविटी की गिरफ्त में रहेगा ये इंसान। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई इन्होंने, आपने जितनी भी मेहनत करी है ना, रिवॉर्ड ये ले गए। ये ऐसे इंसान है, मतलब आप जो अच्छे काम करते हैं ना, ये उसकी सराहना ना पीठ पीछे तो करते हैं, लेकिन कभी आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे कि आप अच्छे काम करते हैं। इनको इतनी जेलस है आपसे, इतना ये आपसे हेट करते हैं, कभी भी ना आपकी तारीफ़ें नहीं करेंगे। ये क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पाप इनके भीतर बहुत एकदम ना घर करके बैठा हुआ है ना। पाप इनके अंदर इतना ज़्यादा है, ये कभी भी आपके अच्छे कामों का फ़ायदा तो उठाते रहेंगे, फ़ायदा उठाते रहेंगे, लेकिन कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अप्रिशिएशन इनको चाहिए, आपकी गुडविल इनको चाहिए, आपके जो पॉजिटिव कर्म है उनका श्रेय इनको चाहिए। यानी कि अच्छे कर्म आप करो और श्रेयदाता ये बन जाए आप। जब इस इंसान की ना आपके जीवन में एंट्री हुई थी ना, तब भी आप इसको जान पहचान गए थे। आप तब से इसको जान पहचान गए थे कि ये इंसान ठीक नहीं है। उस समय भी ये होता होगा कि आप अच्छे कर्म करते थे, लेकिन सारा श्रेय ये ले जाता था या ले जाती थी। इसके एंट्री होने के ही साथ इसने ये गंदगी पाना शुरू कर दी थी, क्योंकि 2 कौड़ी का लेवल है। आप देखेंगे इसके साथ अब क्या क्या होगा। सब्र बनाए रखे, परमात्मा का नाम ले, इसकी औकात अब सबके सामने आने वाली है। जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, कर्मा बिल्कुल धीरे धीरे से लाइफ में एंट्री करता है। जो भुगत रहे होते हैं ना, उनको भी नहीं पता चलता हमारी लाइफ में हमारा कर्मा आ चुका है, बट ये चीज़ें आपको दिखती हैं क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपने जो भी अच्छी मेहनत करी है, 8 नंबर शनिदेव का होता है। 8 नंबर की कई एनर्जीज आई हैं, 1 2 3 बारी 8 नंबर आया है। यानी जो शनिदेव जी हैं आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको दे रहे हैं। देखिए, मुझे अब ऐसा लगता है, जब हमारा ना, आप अपने शनिदेव की पास्ट में आपने बहुत रेमेडीज़ करी हैं, बहुत अच्छे अच्छे रेमेडीज़ करी हैं, लेकिन अब आपका मन नहीं करता होगा करने का।
आपका मन अब ये करता है कि भाई ठीक है, मैंने बहुत कर लिया, अब मेरा प्रभु जाने, मैंने जो अच्छे कर्म करने थे कर लिए, मैं मन कर्म वचन वाणी से शुद्ध हूँ, तो मेरा भगवान जाने। अब अगर आपका कुछ रेमेडी करने का मन नहीं करता ना, यानी कि बस भगवान कह रहे कि मेरे बच्चे अब तू शांत होके बैठ जा, जो तूने करना था कर लिया, अब तुझे कुछ नहीं करना, अब जो करना है मैंने करना है। इस तरीके की परमात्मा शनिदेव भगवान की आपके ऊपर कृपा है। वो बहुत स्लो स्लो रिजल्ट देते हैं, लेकिन शनिदेव का शश नामक या राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। आप एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। आपके जीवन, आपके बर्थ चार्ट में आप चेकआउट कराएं, आपके जीवन में शश शश नाम का जो राजयोग है वो ज़रूर बना रहे हैं शनिदेव। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। जिन लोगों ने प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, अब शर्म शर्म के मारे डूब के मर जाओ तुम लोग, थर्ड क्लास क्वालिटी के लोगों। तुमने जो भी गंद पाया है, सारा चीज़ें आपके जीवन में उन्हीं के बैकफायर कर रही हैं, ठीक है। और ये पापी हैं, अधर्मी हैं, दुर्जन लोग हैं, इनसे बिल्कुल अटैच रहे, दूरी बना करके रहे। सामने से आकर आपके सामने अगर ये सॉरी भी मांगे ना, तो भी इन गिरगिट वाले औकात के लोगों से आपने विश्वास इन पर नहीं करना, ठीक है जी। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।